नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। उत्तर प्रदेश का मुसलमान किसके साथ, किस पार्टी को वोट देगा उत्तर प्रदेश का मुसलमान? अब इन्हीं सवालों पर तीन चार पॉलिटिकल पार्टियां आपस में भिड़ गई है। समाजवादी पार्टी के साथ है उत्तर प्रदेश का मुसलमान, या कांग्रेस के साथ है, या ओवैसी के साथ है, या मायावती के साथ है। अब खूब बयानबाजी हो रही है और हर किसी का दावा है कि यूपी के मुसलमान तो हमें ही वोट देंगे। सबसे पहले तलवारें खिंच गई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच। कांग्रेस की तरफ से इमरान मसूद ने तलवार निकाली और कहा कि हमें जरूरत नहीं है समाजवादी पार्टी से गठबंधन की। समाजवादी पार्टी को तो मुसलमान का चेहरा भी पसंद नहीं है, सो उत्तर प्रदेश के मुसलमान जो है वो तो कांग्रेस को ही वोट देंगे। और फिर उन्होंने बताया कि कांग्रेस की वजह से समाजवादी पार्टी को इतनी सीटें आई हैं। मैं कुछ बोलूं इससे बेहतर होगा कि इमरान मसूद को आप खुद सुन लें। देखिए, मेरा नहीं समझ में आता कि मैं उनसे कब कह रहा हूं कि आप हमें सपोर्ट करो या हमें टिकट दो। मैं अपनी पार्टी में हूं, हर बार वही गठबंधन कर रहे हैं। हमारा अपनी आइडेंटिटी है, हमारी अपनी पहचान है, हम कांग्रेस हैं और कांग्रेस के दम पर ही आप 37 सीट लेकर के आए। कांग्रेस के दम पर ही 37 सीट आई हैं। अगर 37 सीट आई हैं उत्तर प्रदेश में तो ये 2024 के अंदर आई हैं, वरना 2022 के अंदर आप 120 भी नहीं पार कर पाए थे। तो ये आप मत गलत फहमी में रहिए कि आपकी वजह से सब कुछ है। देश के अंदर एक माहौल है और वो माहौल राहुल गांधी के नेतृत्व में है। और समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि समाजवादी पार्टी को नंबर 1 तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता। लीडर बोलता वो मुसलमान बर्दाश्त नहीं। आजम खां का इलाज कराने में कौन कौन लोग शामिल हैं ये सबको पता है। आजम साहब बोलते थे, अभी मेरे पीछे लगे हुए हैं। तो आपको बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता और वो मुसलमान अब कांग्रेस में है। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, आपको बर्दाश्त नहीं होता, और दूसरा मैं कांग्रेस के अंदर कोई मुस्लिम लीडरशिप, मैं तो कांग्रेस से मांग रहा हूं। मुझे बात जो करनी है मुझे कांग्रेस से करनी है। मैं तो कभी गठबंधन मैं तो 25 में कह दिया था कि हमें बैसाखी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि पिटता अब्दुल है। आपको तो फर्क नहीं पड़ता। आप बताओ कि पिछले 12-14 साल के अंदर आपका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो तो पता चले। बर्बाद कौन हुआ है? बर्बाद अतीक हुआ, मुख्तार हुआ, बर्बाद आजम खां हुए। बर्बाद कौन हुआ है? बर्बाद तो यही लोग होंगे ना। तो सुना आपने, इमरान मसूद कह रहे हैं कि कांग्रेस की बदौलत उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है और उनका वजूद है, क्योंकि दलित और मुसलमान कांग्रेस के साथ हैं। अब समाजवादी पार्टी की तरफ से एक और मुस्लिम नेता ने तलवार निकाली, नाम है एसटी हसन। अब हसन साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस जब इतना ही बड़ी पराक्रमी थी तो अकेले लड़के काहे नहीं जीत लिए। 2022 में 2% वोट आया था और 2 सीट आई थी। जब समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े तब इनकी सीटों की संख्या बढ़ी है और हमें गर्मी दिखा रहे हैं। सुनिए एसटी हसन ने क्या कहा। देखिए, ये वक्त ऐसा नहीं है। इस वक्त सबको एक होकर सेकुलर वोट को एक रखना है। सेकुलर वोट अब बंटना नहीं चाहिए। अगर सेकुलर वोट बट गया तो कम्युनल फोर्सेस फिर ताकत में आ जाएंगी। मैं समझता हूं आदमी को अपना इतिहास भी देखना चाहिए। 2 सीटें थी और 2% वोट मिला था उत्तर प्रदेश में। तो उसी मुनासबत से सब लोग बैठे और काम करें। हमारे भी बड़े नेता इसे डिसाइड करेंगे और कांग्रेस के भी बड़े नेता डिसाइड करेंगे। ना एसटी हसन ये डिसाइड करेगा, ना इमरान साहब ये डिसाइड करेंगे कि हमारा अलायंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बर्बाद तो यही लोग होंगे ना। बर्बाद आप नहीं होते, इकबाल हो गया। आप तो बर्बाद नहीं हो रहे ना, आपके ऊपर इल्जाम आते हैं। इल्जाम लेने के लिए तो हमें, गोली खाने के लिए हमें, पिटने के लिए हमें। और अगर हम अपने हक की आवाज उठाएंगे, आप बोलेंगे नहीं, हम अपने हक की आवाज उठाएंगे तो आपको बुरा लगेगा। ये बहुत ही तकलीफदेह बात है कि आप जब एक कम्युनिटी को आप नाम लेते हुए डरते हो, मुसलमान का नाम नहीं लेना चाहते। दिक्कत ये है। और अपने इन चिंटुओं से हमले कराते हो मुझ पर। मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? जिनका आप नाम ले रहे हैं वो कभी जिंदगी में चुनाव नहीं जीत सके। क्या है वो? तो मुझे क्या जरूरत आ रही हो? अपने छोटे छोटे लोगों से आप हमले कराते हो हम पर। किस बात के लिए आप हम पर हमले करा रहे हैं? और मेरे ऊपर कोई एहसान, मैं ओपन कह रहा हूं, मेरे ऊपर कोई एहसान समाजवादी पार्टी
या अखिलेश जी का नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, मैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के वजह से जीता हूं, उनके नाम पर जीता हूं। मैंने इसीलिए अपने यहां कोई रैली नहीं की थी इनकी, क्योंकि मुझे कोई एहसान इनका नहीं है। उनकी सारी पार्टी मेरे मुखालफत में थी जब गठबंधन था, और अभी फिर कह रहा हूं कि चुनाव यहां हम लड़ेंगे और कांग्रेस लड़ेगी। कांग्रेस का मजबूत जिला है। आपको जरूरत होगी बार बार गठबंधन गठबंधन आप करते हो, मुझे जरूरत नहीं है। मैं व्यक्तिगत अपनी बात कर रहा हूं। पार्टी के साथ बंधा हुआ सिपाही हूं, जो पार्टी कहेगी वो मान लूंगा। राहुल गांधी जो निर्देश देंगे वो मानूंगा, लेकिन अपमान नहीं सहूंगा। और आप अपमानित करने पे लगे हो। बड़ी बात है कि वो लगातार कह रहे हैं कि इमरान मसूद जो सांसद है वो अहरे गहरे और उनकी बात को सीरियस नहीं लेना चाहिए। तो मैं कह तो रहा हूं ना कि उन्होंने ऐसे चिंटुओं से हमला करा रहे हो आप, आपको अहरे गहरे ही लगेंगे ना। अब्दुल तो आपको अहरा गहरा ही लगेगा। अब्दुल को आपको देना कुछ नहीं है। मुसलमान की आवाज आप उठाते नहीं। अभी और सख्त हो जाएंगी बातें कुछ अगर मैं बता दूंगा। 2 एनकाउंटर होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। एक एनकाउंटर में नेता प्रतिपक्ष समेत सब लोग पहुंच जाते हैं, और दूसरे एनकाउंटर के अंदर उसकी डेड बॉडी लेने कोई नहीं आता, चूंकि वो मुसलमान होता है आपकी पार्टी का। तो कुल मिला के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच आपने देख लिया कि मुसलमान किसके साथ, मेरे साथ, मुसलमान मेरे साथ। यहां तक अब बात आ गई है कि कांग्रेस ने कहा है कि हमें नहीं जरूरत है समाजवादी पार्टी से गठबंधन की, जरूरत तो समाजवादी पार्टी को है। समाजवादी पार्टी के नेता इधर उधर घूम घूम के कह रहे हैं। कांग्रेस के नेता है राजेश राठौर, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तो आज तक कहा ही नहीं कि हमें समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना है। ये तो समाजवादी पार्टी वाले कटवा लेके घूम रहे हैं कि हमारे साथ गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, इतनी सीटें देंगे, इतनी सीटें देंगे। राजेश राठौर को सुन लीजिए। देखिए, वो बेबुनियाद कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इमरान मसूद जी ने जो कहा वो सही है कि राहुल जी की मेहनत, भारत जोड़ो यात्रा का बड़ा असर था, और संविधान को लेके जो पूरे देश के अंदर राहुल जी ने माहौल को खड़ा किया था, उसने भी उत्तर प्रदेश के माहौल को खड़ा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और 2027 आ रहा है, इसी संविधान, इसी सब के ऊपर चुनाव होने जा रहा, राहुल जी के चेहरे पे चुनाव होने जा रहा, सब कुछ आईने की तरह साफ हो जाए। गठबंधन की बात अभी तक कांग्रेस के किसी छोटे से बड़े कार्यकर्ता, बड़े नेता ने नहीं की। अब खुद ही समाजवादी पार्टी अलग अलग बयान देती घूम रही कि इतने पे होगी, इतना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये उनकी मर्जी है। लेकिन कांग्रेस की ओर से अभी तक गठबंधन के ऊपर किसी ने नहीं कहा। शीर्ष नेतृत्व जो करेगा वही तय होगा। तो मुसलमान वोट को लेकर और गठबंधन को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। पर सिर्फ ये दोनों पार्टियां नहीं है, अभी तो और भी लोग हैं। असदुद्दीन ओवैसी का यह कहना है कि मुसलमान तो इस बार हमें वोट देगा क्योंकि मुसलमानों को अपनी पार्टी चाहिए। मायावती ने कहा कि मुसलमानों को ठग रहा है, मुसलमान तो दलितों के साथ है, वो तो देगा मायावती को वोट। चंद्रशेखर रावण निकले, कहे कि नहीं, मुसलमान जय भीम जय मीम के नाम पर वोट देगा। अब भाई सबको मुसलमान का वोट चाहिए, और हम हिंदुओं को तो कोई पूछता कौन है। हमें तो जात पात में लड़ा देंगे, कह देंगे कि तुम ओबीसी हो, तुम एसटी हो, तुम एससी हो, तुम सवर्ण हो, और हम इन्हीं चीजों में उलझे रहेंगे, और बाकी सभी पार्टियों को सिर्फ मुसलमान का वोट चाहिए। अब उत्तर प्रदेश में मुसलमान किसके साथ है या नहीं है, इस सवाल का जवाब हमें नहीं पता, लेकिन हिंदुओं को किसके साथ रहना चाहिए, इसका जवाब आपको देना है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।